हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि जीडीएम को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ओबीजी का, जिसमें से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले तो हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, ठीक है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि ऐसा डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि ड्यू टू प्रेगनेंसी हो रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या हो रहा है, किसी भी फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के कारण क्या होता है कि बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन अपना काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाता है, जिसके कारण जो है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और फीमेल को जो है डायबिटीज़ हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो है मेजरली सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है और जब प्रेगनेंसी के ख़त्म हो जाने के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ही जो है ख़त्म हो जाती है। मतलब कि फ़ीमेल की जो शुगर लेवल है वो अपने आप नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बता दूं तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो शुगर लेवल होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने के लिए मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलता है और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Gestational diabetes mellitus is a common medical disorder during pregnancy. It occurs when a pregnant woman develops high blood sugar level due to changes in hormones during pregnancy, ठीक है। Gestational diabetes mellitus क्या है? एक ऐसी कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है जो मेजरली प्रेगनेंसी के दौरान कॉज होती है, ठीक है। और ये कब होती है जब मतलब इसके कारण क्या होता है कि प्रेग्नेंट वूमन का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में उनका जो मतलब जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो काफ़ी अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। दीज हार्मोन्स रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ इंसुलिन कॉजिंग ग्लूकोज टू इंक्रीज इन द ब्लड, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इंसुलिन के जो एक्शन होता है उसे कम कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है ग्लूकोज जो होता है ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। GDM usually develops during second और third trimester of pregnancy and may disappear after delivery, ठीक है। और जो gestational diabetes mellitus होता है ये मेजरली कब डेवलप होता है? सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है ये डेवलप होता है और डिलीवरी के बाद में जो है ये ख़त्म हो जाता है, मतलब डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद में हाई ब्लड शुगर लेवल जैसी कोई भी समस्या फीमेल को नहीं होती है। क्योंकि हो क्यों रही है? ये हो इसलिए रही है क्योंकि बॉडी में जो है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और इंसुलिन के प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पाने के कारण जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है और इसीलिए जो है फीमेल को डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। However, it is not controlled properly. It can affect both mother and baby. और अगर जो है इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो है मदर और बेबी दोनों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं definition, okay. Gestational diabetes mellitus is a condition in which a woman develops high blood sugar level during pregnancy due to improper insulin production, usually diagnosed during the second or third ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जो किसी वुमन के अंदर डेवलप होती है या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन है जहाँ पर किसी भी फीमेल का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि बॉडी में जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है या फिर इंसुलिन का जो एक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जा रहा है और इसे यूजुअली कब डायग्नोज किया जाता है? सेकंड से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इसे जो है डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा
कॉजेस, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं इटियोलॉजी की, कि किस रीज़न की वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। द एग्जैक्ट कॉजेज आर नोन बट मेन रीज़न इंक्लूड, जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, मतलब कि कोई नहीं बता सकता कि भाई ये एग्जैक्ट किस वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस का होना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन क्या होता है, हम एक हार्मोन होता है जो ब्लड से शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है ताकि एनर्जी बनाने में हेल्प मिल सके। अगर इंसुलिन जो है प्रॉपर काम करे तो शुगर जो है ब्लड में अगर इंसुलिन जो है सही तरीके से काम नहीं करता है तो इंसुलिन तो वो जो शुगर होता है वो ब्लड के अंदर जमा हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और हम बोल सकते हैं कि या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम हो तो वो प्रॉपर अमाउंट में ये जो शुगर होता है उसे सेल्स के अंदर नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से जो वो शुगर का लेवल होता है वो बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका पहला कॉज आता है हमारा हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो मेजरली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल और ह्यूमन प्लेसेंटल और लैक्टोजन वाले जो हार्मोन होते हैं, ये सारे जो हार्मोन क्या करते हैं, इंसुलिन के एक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के लिए ये हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो इंसुलिन का एक्शन होता है उसे कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि अगर बॉडी में इंसुलिन मतलब जो वो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो हो सकता है, ठीक है। ओबेसिटी के कारण जो है ज़्यादा रिस्क हो जाता है, यानी कि बॉडी में अगर ज़्यादा फैट जमा हुआ है, ज़्यादा वेट वाली वुमन है तो उसमें जो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का रिस्क ज़्यादा जाता है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी कि अगर फैमिली में किसी को मदर फादर भाई बहन को डायबिटीज़ है तो रिस्क बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जीडीएम, यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर कोई ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है थी तो उस टाइम होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एडवांस मैटरनल एज, अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पीसीओएस के कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर भी जो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड अनहेल्थी डाइट, यानी कि अगर सही तरीके की अगर लाइफस्टाइल नहीं है और अनहेल्थी डाइट अगर तुम ले रहे हो तो उसकी वजह से भी जो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे जो कि है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सम वुमन में हैव नो सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स, मतलब कि कुछ वुमन में जो है सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ में जो है ह्यूज टाइप के सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम आता है इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि प्यास बढ़ जाना, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीडिप्सिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिम्टम आता है इंक्रीज यूरिनेशन, यानी कि बार बार जो है फीमेल को यूरिन आता है, ठीक है, जिसे क्या कहता है पॉलीफीजिया कहता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव हंगर, जिसे पॉलीफीजिया कहा जाता है, सॉरी इसे जो है यूरिनेशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है, मैं भूल चुकी थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सेसिव हंगर, जिसे पॉलीफेजिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फटिग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थकान टायर्डनेस उसे फील होती है, ठीक है। उसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, ठीक है। ब्लड विजन दिखाई करेक्टली नहीं दे पाता है, ठीक है, और वेट बढ़ने लगता है और ग्लाइकोसूरिया होता है, ठीक है, यानी कि यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगला पॉइंट आता है हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इसके कंडीशन में किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और जो है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें इसमें दो चीज़ें मेजरली चेक की जाती है। उसके बाद में जो है मैटरनल हिस्ट्री चेक की जाती है। उसके बाद ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के अंदर जो है फास्टिंग शुगर चेक की जाती है, ठीक है, और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर भी चेक की जाती है, ठीक है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, उसके बाद ओरल ग्लूकोज
टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाती है, HbA1c टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर चेक की जाती है, यूरिन शुगर टेस्ट किया जाता है और फीटल अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि फीटल को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आता है PIH की प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी के कारण जो हाइपरटेंशन कॉज होता है, बीपी का हाई हो जाना, इसकी वजह से मेजरली कॉज होता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोम्नियोस यानी कि बेबी के अराउंड जो है फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं इसके वजह से, जिसकी वजह से बच्चे को जो है सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्री टर्म लेबर की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। डिफ़िकल्ट लेबर हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में जो है हो सकता है फीमेल को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फीटल में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि माइक्रोसोमिया, ठीक है। माइक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है कि बेबी का साइज़ काफ़ी लार्ज होना, बड़ा होना, ठीक है। कंजेनाइटल एनामलीज देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है बेबी की, ओके। उसके बाद नियोनेटल में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है, तो इसमें सबसे पहला आता है हाइपोग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलता है, यानी कि डिलीवरी के बाद में कौन कौन से जो है हमें इसमें ये देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जॉन्डिस हो सकता है फीमेल बच्चे को, और बर्थ इंजरीज जो है बच्चे को हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम अगला आता है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर कि कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट जो है GDM की कंडीशन में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है डाइट थेरेपी, यानी कि डाइट कंट्रोल की जाती है मदर की। सबसे पहले जो है बैलेंस डायबिटिक डाइट दी जाती है और स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट दी जाती है, कि इकट्ठे ही बहुत सारी जो है डाइट फीमेल को नहीं दी जाती है, ठीक है। मतलब कि जिसमें लो शुगर हो ऐसी डाइट प्रोवाइड की जाती है, फाइबर रिच और हेल्थी फूड फीमेल को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज। फीमेल को जो है इनकरेज किया जाता है कि वो सही टाइम पे एक्सरसाइज करे, वॉक करे, ठीक है। पेरेंटल योगा करे, प्रीनेटल योगा जो होता है वो करे, ताकि जो है शुगर को कंट्रोल किया जा सके, ओके। उसके बाद आता है हमारा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। कंटिन्यू जो है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि जो है शुगर का लेवल ज़्यादा हाई ना हो और रेगुलर जो है चेक किया जा सके, ठीक है। इसके बाद में अगर सीवियर है तो इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, ताकि जो है मतलब जो उसकी शुगर लेवल है उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए जो है फीमेल को एडवाइस किया जाता है, मदर और फीटस दोनों को वो जो है मॉनिटर करने के लिए, और साथ में फीटल मॉनिटरिंग भी की जाती है। NST अल्ट्रासाउंड, फीटल मोमेंट काउंट भी इसमें चेक किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या किया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को असेस किया जाता है, वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, फीटल मोमेंट को चेक किया जाता है और डाइटरी हैबिट्स को अच्छे से चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन, जैसे कि मदर को सबसे पहले जो है डायबिटिक डाइट से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, कि भाई आपको जो है स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करना है, बिल्कुल भी मीठा, स्वीट ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जो है फीमेल को इनकरेज किया जाता है कि ये जो प्री नेटल एक्सरसाइजेस होते हैं, लाइट एक्सरसाइज होते हैं आप करें, ताकि जो है शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहे, ठीक है। एडमिनिस्टर इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब्ड, और अकॉर्डिंग टू फिजिशियन जो है उन्हें जो है इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना होता है, ठीक है। मॉनिटर मैटरनल एंड फीटल कंडीशन, और जो है बच्चे और मदर दोनों की कंडीशन को कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है, ठीक है। टीच सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और साथ में मदर को ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ जो है कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन बाय रेगुलर फॉलोअप, और साथ में जो है कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जाता है मतलब बाय रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और साथ में जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फीमेल को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू इम्पायर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। दूसरा आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। तीसरा आता है रिस्क फॉर फीटल इंजरी रिलेटेड टू मैटरनल
हाइपरग्लाइसीमिया, और चौथा आता है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग डिसीज़ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जीडीएम। ओके, ये 4 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी हमने गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।